मुझे लगता है कि जिन दायित्वों की हम बात कर रहे थे वो बहुत हद तक आपने उनका निर्वहन जो है वो शुरू कर दिया है। एक और चीज़ जो मेरे जहन में आई वो ये आई कि आप विदेश की धरती पे भी कवि सम्मेलन करते हैं, आप अपनी मातृभूमि पर भी कवि सम्मेलनों में भाग लेते हैं, तो क्या आपने दोनों कवि सम्मेलनों में कोई अंतर महसूस किया? भावना तो एक जैसी है, कविता की प्यास, लेकिन कवि सम्मेलनों की गुणवत्ता में फर्क होता है। भारत में जो कवि सम्मेलन होते हैं दो तरह के होते हैं। एक 3 घंटे के कवि सम्मेलन जो ऑडिटोरियम्स में होते हैं, प्राय महानगरों में होते हैं। दूसरा गांवों, कस्बों और बड़े शहरों में होने वाले कवि सम्मेलन, वे सामान्यतः रात भर के होते रहे हैं। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे उनका ड्यूरेशन होता रहा है। उसमें 7-8 कवियों से लेकर 40-42 कवि तक भाग लेते हैं एक कवि सम्मेलन में। सुबह हो जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, वहाँ रात 10 बजे बाद माइक चलाने पे पाबंदी हो गई, इसलिए थोड़ा सा अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये विधा इस तरह की है कि पूरी रात चलते हैं। तो भारत में जो कवि सम्मेलन होते हैं, प्रश्न आपका है, उसमें सभी रसों का प्रतिनिधित्व होता है और सभी तरह की कविताएं और कविताओं की जो कोशिशें हैं उनका समन्वय होता है। कई बार कवि कविता नहीं सुनाता, कविता की कोशिश सुनाता है, पर वो भी कवि के कंठ से निकली इसलिए श्रोता उसको ग्रहण करते हैं। जैसे अखबार की खबरों पर लिखी हुई कविताएं कविताएं नहीं है, क्योंकि वो पत्रकारिता के सत्य हैं जिनको लेकर वो कविताएं लिखी गई है। वो लिटरेचर के सत्य नहीं है, काव्य के सत्य नहीं है, लेकिन वो कविता की कोशिश है उसमें, उसको भी श्रोता एक्सेप्ट करते हैं कि एक नए विषय पर कविता कहने की कोशिश की है इसने, एप्रिशिएट करते हैं। और कई बार तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, इसलिए ज्यादा एप्रिशिएट करते हैं। श्रोता हमारा बड़ा उदार है। तो जो इंडिया में कवि सम्मेलन है, भारत में जो कवि सम्मेलन है, उसमें अनेक रसों का एक गुलदस्ता बन जाता है, अनेक रसों की कविताओं का। गीतकार भी होता है, गजलकार भी होता है, गीत के भी कई फ्लेवर होते हैं, जैसे प्रेम गीत है, व्यवस्था पर गीत है, जीवन पर गीत है, जीवन के स्थायी मूल्यों पर। तो 4-5-6 तरह के गीतकार होते हैं। हास्य के भी अलग अलग तरह के कवि होते हैं, कुछ जो जोक्स ज्यादा सुनाते हैं, कुछ जो जोक्स कम सुनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह का फ्लेवर। वीर रस में भी कुछ लोग जो ऐतिहासिक घटनाओं पर ही कविताएं सुनाते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी के युद्ध पर एक कविता है, वो भी सुनते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं कि देश की व्यवस्था में ये क्या हो रहा है हमारे साथ, डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ आक्रोश वाली कविताएं बोलते हैं, उसको भी जनता सुनती है। तो वहाँ एक बड़ा कैनवास होता है श्रोताओं का, कवियों का और कवि सम्मेलन का भी। यहाँ लेकिन बाहर जब हम आते हैं तो मुख्यतः हास्य के श्रोता हमें मिलते हैं, और हास्य में भी मुख्यतः चुटकुलों के श्रोता यहाँ मिलते हैं। उसका दो उसके कारण है। एक तो यहाँ जिंदगी ज्यादा जटिल है, ज्यादा मशीनीकृत है, मशीनों जैसी है। आदमी के पास वक्त कम है, एक दिन के लिए चेंज का समय मिला, उस दिन वो हंसना चाहता है, अपनी चिंताओं को दूर करना चाहता है, बहुत अधिक साहित्य की गहराई में जाने को औसत श्रोता तैयार नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ साहित्य प्रेमी नहीं है, यहाँ भी वो लोग भी हैं जो डेप्थ वाली चीज सुनना चाहते हैं, लेकिन उनकी संख्या वहाँ भी कम है, उनकी संख्या यहाँ भी कम है या और भी कम है। और है तो वो मुखर नहीं होते, ऑडियंस में मुखर चुटकुले वाले श्रोता होते हैं, वो एनक्रोचमेंट कर लेते हैं पूरे कवि सम्मेलन में, ठीक है ना। तो एक तो चीज ये, तो यहाँ पर मुख्यतः हास्य प्रधान स्वर होता है और वहाँ जीवन के सारे रंगों से जुड़ी हुई कविताएं होती है। वहाँ कवि सम्मेलन एक आपको लगेगा, वहाँ सुनेंगे आप कवि सम्मेलन, सुने होंगे आप तो, इंडिया में पैदा हुई हैं, बड़ी हुई हैं, तो वहाँ कवि सम्मेलन एक अलग ही तरह का नशा है। लोग फिल्में देखते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन के कई श्रोता जो फिल्में भी नहीं देखते, केवल कवि सम्मेलन नहीं सुनते हैं। कोई जादू तो होगा इस विधा में। रात भर आज के समय लोगों को रोक कर रखना बहुत मुश्किल काम है। आप बड़े फिल्म स्टार का शो करवा लीजिए, 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। बड़े संगीतकार का शो करवा लीजिए और 10 तरह के ऑर्केस्ट्रा लगवाइए, लाइटें लगवाइए, डेकोरेशन लगवाइए, 3 घंटे से ज्यादा क्यों नहीं चलता। और कवि सम्मेलन में सुबह का सूरज क्यों उग जाता है। आखिर विचार की ताकत है कवि के पास, रस का सृजन करने की ताकत है कवि के पास।
सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे कविता और जो ये कविताओं का मंच है कवि सम्मेलन, इसके बारे में जान के। आप काव्य में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं समुद्र पार इधर आया हूँ, धरती के दूसरे हिस्से पर। आपने मेरी प्रतिभा को इतना मान दिया और मेरी बात को पहुँचाने के लिए एक माध्यम आपने मुझे दिया जिससे मेरे विचार पहुँच सकते हैं। जो इस विधा में लोग आना चाहते हैं, हो सकता है उनके लिए मेरे विचार कुछ सहायक हो और अधिक आकर्षण पैदा करें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात।